सो ये एक अकेला ग्राफ आपको पूरा का पूरा गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बता देगा, कब से 1970 से कि हेलो फ्रेंड्स, सो आजकल लोगों का ईवी पे इतना फोकस हो गया कि कई बार हम अदर इंडस्ट्रीज़ को जो कि बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो रही हैं या फिर कल को मल्टीबैगर भी बन सकते हैं, उसमें हमारा ध्यान हट जाता है। उसमें से एक इंडस्ट्री है, वो है गेमिंग इंडस्ट्री। यस, ये इंडस्ट्री भी मल्टीबैगर इंडस्ट्री बन सकती है। आज से 10 साल पहले किसने सोचा था कि यार कैंडी क्रश और लूडो जैसे गेम भी इतने ज़्यादा फेमस हो जाएंगे और ये कंपनियां इतना ज़्यादा रेवेन्यू भी दर्ज करेंगे। अब इसका फ्यूचर कैसा है आप यहाँ पे देख सकते हो। मोबाइल जब से इवॉल्व हुआ है, यानी कि 1997 के बाद से आप देख रहे हो मोबाइल इंडस्ट्री सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली है। और इसमें 2009 में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन एक जो आया था, एंग्री बर्ड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फिर ये पोकेमोन के गेम्स आपने देखे थे, कैंडी क्रश 2012 में आया हुआ गेम है, ऐसे बहुत सारे गेम हैं। लूडो अभी आजकल इंडिया में बहुत सारा चल रहा है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है और हो सकता है एज अ इन्वेस्टर अपना इस इंडस्ट्री में पैसा बने। मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि कौन सी कंपनी है जो इसको विन करेगी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो पोटेंशियल है इंडिया के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से, मैं आपको कंपनियों के नाम ही बताऊंगे, बट डू नॉट कंसीडर देम एज अ रिकमेंडेशन। व्हाट आई वांट यू गाइस टी, आप लोग एटलीस्ट इंडस्ट्री को पढ़ना पहले सीखो कि इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है या नहीं। अब अगर आपका व्यू है कि यार मोबाइल इंडस्ट्री या फिर गेमिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, तो आप जा करके उस पर दोबारा और डबल डाउन रिसर्च कर सकते हो। तो ये पूरा हिस्ट्री रहा है और ये इंडस्ट्री आप देख सकते हो कि अब लगभग 165 बिलियंस की होगी। अब इस पे कॉन्फिडेंस क्यों है? सो आप यहाँ पे एक्विजिशंस देख सकते हो कि मेजर गेमिंग एक्विजिशन फेसबुक ने कितनी सारी चीज़ें 3 बिलियन में यहाँ पे एक्वायर की हैं। अमेजॉन ने एक्वायर किया, माइक्रोसॉफ्ट ने, टेंसेंट ने, माइक्रोसॉफ्ट, एंड ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कैसे गेमिंग कंपनीज को ये एक्वायर कर रहे हैं। मतलब इनका व्यू एटलीस्ट गेमिंग को लेकर के पॉजिटिव है। तो ये हम statista.com पे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल वीडियो गेम मार्केट वैल्यू फ्रॉम 2020 टू 2025। सो 2020 में ये जो नंबर्स हैं, ये एक्चुअल नंबर्स हैं। यहाँ से 2021 के बाद से एस्टिमेशन चालू है, 8% के CAGR से ये इंडस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली कंपाउंड होगी। डेवलपमेंट ऑलरेडी देखे, चाहे वो कैंडी क्रश हो, चाहे वो टेम्पल रन हो, चाहे वो और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो फेमस होते, पबजी हो, ये इन सारे गेम्स ने अपने आप को साबित किया है कि यस, मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। अब अगर आप कुछ बड़े प्लेयर्स आप देखोगे, मेजर प्लेयर्स इसमें कौन है? सोनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल भी है, गूगल भी है एंड बैंडाई है। तो ये सारे कुछ नाम्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं। सो वैसे ही एक कंपनी है जो कि लिस्टेड भी है और उसका रिसेंटली रिजल्ट भी आया हुआ है और उस कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प। सो हम उसका एक बेसिक एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि ऐसी और कौन कौन सी कंपनियां अवेलेबल हैं। सो सबसे पहली चीज़ किसी भी इन्वेस्टर को जो फोकस में लानी चाहिए वो रहना चाहिए सेक्टर। हम अक्सर कंपनियों के पीछे भागते हैं कि ये कंपनी है क्या, वो ऐसे तो BSE पे 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। आप फोकस किस पे करोगे? आपका फोकस सेक्टर पे और इंडस्ट्री पे होना चाहिए कि क्या ये इंडस्ट्री 10 गुना होगी, क्या ये इंडस्ट्री 50 गुना होगी। हाँ, अगर इंडस्ट्री होगी तो पक्का इसके अंदर कुछ ना कुछ कंपनियां जो होंगी वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होंगी। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोच रहे हो, डायरेक्ट सोच रहे हो कि ये कंपनी है, ये शेयर प्राइस भागेगा या नहीं भागेगा, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। आप मल्टीबैगर कभी बना ही नहीं पाओगे। इवन अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक्स में एंट्री भी कर लोगे ना, तो भी आप होल्ड नहीं कर पाओगे। क्या सिर्फ अकेले राकेश झुंझुनवाला ने ही 3 रुपए में टाइटन खरीदा था? उस समय बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, बट बहुत ही रेयर लोग होंगे जो उसको होल्ड कर पाएंगे। होल्ड आप तभी करते हो जब आपका उस इंडस्ट्री पे भरोसा होता है। सिर्फ कंपनियां रॉन्ग हो सकती हैं, बट इंडस्ट्री रॉन्ग होना बहुत मुश्किल काम है। सो आप जब भी पोर्टफोलियो बनाने सोचो, आपका फोकस होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो मुझे इंक्लूड करना है। आपके पास ऐसे लिस्ट होनी चाहिए कि जैसे मुझे IT इंक्लूड करना है, टेलीकॉम इंक्लूड करना है, गेमिंग सेक्टर का 1 या 2 कंपनियां इंक्लूड करना है मुझे, या फिर ऐसा हो सकता है 4th नंबर पे अगर हम देखें क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का इंक्लूड करना है। 5th हो सकता है मुझे EV स्पेस में करना। EV स्पेस में बहुत सारे हैं, 2 व्हीलर है ना, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्पेसेस। तो आपके पास अगर लिस्ट होगी तो ही आप उसमें की कंपनियां ढूंढोगे और इन्वेस्ट करोगे। वरना क्या होगा, कोई आपको बोलेगा टाटा मोटर में चले जाओ, कोई आपको बोलेगा अशोक लेलैंड में चले जाओ, कोई आपको कुछ और कंपनियां बताएगा, और ऐसे आप गोल गोल घूमते रहोगे। या तो 100 कंपनियां खरीद लोगे, पोर्टफोलियो अच्छा बना नहीं पाओगे, या तो फिर कुछ भी नहीं खरीद पाओगे।
आपको जब तक ये भरोसा नहीं आएगा कि कौन सी इंडस्ट्री है यार जो बड़ी बन सकती है, तब तक आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना ही नहीं पाओगे। सो आज हम जो फोकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं गेमिंग इंडस्ट्री पे। सो गेमिंग इंडस्ट्री पे अगर हम देखें तो गेमिंग इंडस्ट्री को हमें देखना कैसे है, इसमें दो पार्ट है, एक है ऑफलाइन, ठीक है, और एक है ऑनलाइन। एंड व्हेन आई से ऑनलाइन मतलब इसमें मोबाइल गेमिंग भी बड़ा एक रोल प्ले कर रही है, और ऑफलाइन में जैसे बाहर जैसे गोवा में कसिनो है या इस तरह की चीज़ें, मॉल्स में भी कई बार हम देखते हैं ना, वो बॉलिंग एली होती है, उस तरह की कंपनियां जो बड़ी बन रही हैं या उनमें बड़ी बनने की क्षमता। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम भी यूएस के कल्चर को थोड़ा बहुत अडाप्ट करने का अगर सोचेंगे, उस तरह के वेस्टर्न कल्चर को, तो कसिनो और ये सारी चीज़ें भी बड़ी बन सकती हैं। सो ऐसी एक कंपनी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में है वो है डेल्टा कॉर्प। सो एक बार डेल्टा कॉर्प पे चलते हैं। सो ये हम डेल्टा कॉर्प पे आ गए हैं। अगर आप देखोगे ये सिर्फ 8,000 करोड़ की कंपनी है, इसके बढ़ने की संभावना तो है। एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि कसिनो सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कसिनो इन गोवा, सिक्किम एंड दमन, तो ये कसिनो सेगमेंट में कंपनी है। देन ऑनलाइन गेमिंग में अड्डा 52, हो सकता है आपने इसका ऐड देखा हो या सुना हो, अड्डा 52 rummy.com भी इसी कंपनी का है। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में भी है। रेवेन्यू ब्रेकअप भी यहाँ पे, इनका जो रेवेन्यू आता है 75% कसिनो से आता है, बचा हुआ जो है ऑनलाइन गेमिंग से 15% के करीब इनकी इनकम हो जाती है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि यार कसिनो बहुत बड़ा बन सकते हैं, फ्यूचर में और भी कसिनो खुलेंगे और भी इस शहर में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आप इस कंपनी पर नज़र रख सकते हो। अब इसका ज़रा डेटा देख लेते हैं। कंपनी के पास वैसे कर्जा सिर्फ 5 करोड़ का है और रिजर्व 2000 करोड़ के कंपनी के रिजर्व रखे हुए हैं। ज़रा सेल्स का डेटा अगर हम देखें तो सेल्स का डेटा बीच बीच में आप यहाँ पे देख सकते हो। दिसंबर क्वार्टर में इनका बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू आता है। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है दिसंबर, फिर से यहाँ पे दिसंबर की रेंज में ही है, ये सितंबर है, ये जून है, ठीक है। अब इनका थोड़ी कंसिस्टेंसी यहाँ पे हमें दिख रही है डेटा बढ़ते हुए, और अभी रिसेंटली दिसंबर में इन्होंने फिर से 247 करोड़ का सेल्स दर्ज किया था। प्राइस, इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस अक्सर फ्लक्चुएट बहुत तेज करता है, आप यहाँ पे देख रहे हो, बहुत तेज फ्लक्चुएट करता है। वही जब उनका दिसंबर और सितंबर का रिजल्ट अच्छा आता है तो ये बहुत तेज़ी से जंप कर जाता है और फिर से बहुत तेज़ी से नीचे उतर जाता है। पी भी इसका वैसे तो बड़ा महंगा है, 115 के पी पे मिल रहा है। ज़रा इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। 2019 से सेल्स का डेटा मोटा मोटी कांस्टेंट ही है। प्रॉफिट 64 करोड़ का था, अभी भी 64 करोड़ का ही है। नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, ये नेट प्रॉफिट 42 से वही 45 की रेंज में घूम रहा है और बीच बीच में फ्लक्चुएट भी होता है, नेगेटिव में भी गया था। आई थिंक ये कोविड का टाइम था तो ये काफ़ी लॉजिकल है नेगेटिव जाने के लिए। उस समय तो कसिनोज वगैरह बंद थे। 2011 से अगर इनका परफॉर्मेंस देखें, सेल्स 300 करोड़ की हुआ करती थी, अब 600 करोड़ की हो रही है, यानी सिर्फ डबल हो पाई है 10 साल में ये कंपनी। दूसरा वही नेट प्रॉफिट के एंगल से देखें तो कहाँ पे 160 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, आज भी मार्च 2022 में सिर्फ 67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। बाय द वे ये कोविड का टाइम था तो बहुत सारी टाइम पे साल भर में बीच बीच में कभी ओमिक्रॉन आया, कभी कुछ आया, जिसकी वजह से ये बंद हो जा रहा था। पिछले साल लॉजिक था कि घाटे में जाना ही था, बट उसके पहले ये प्रॉफिट तो मेंटेन कर रही है ये कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स 32% से उन्होंने जून 2022 में अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई थी, अब वो 33% होल्ड करते हैं। FIS फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 23% से घटते चले जा रहे हैं, सिर्फ 5% वो बचे हैं। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदते जा रहे हैं, ये 3% से 3 गुना हो चुके हैं। पब्लिक में अगर देखें तो पब्लिक 50% के करीब होल्ड करती है, पब्लिक बढ़ती जा रही है। इसमें जो फेमस नाम है जैसे कि राकेश झुंझुनवाला का इसमें लगभग 7% का स्टेक है और उन्होंने अभी भी अपनी होल्डिंग्स इसमें बना करके रखी हुई हैं। वहीं एक और फेमस इन्वेस्टर हैं मुकुल महावीर अग्रवाल, इनकी भी लगभग 1.5% की होल्डिंग है। तो अगर आप गेमिंग सेक्टर्स में एक्सप्लोरेशन कर रहे थे कि यार मुझे कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन गेमिंग सेक्टर की कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है तो आप इस पे नजर रख सकते हो। जब आपको कॉन्फिडेंस आए तब आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जो एक और कंपनी है वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। सो ये भी 5000 करोड़ की कंपनी है। अगर इसका सेल्स का डेटा अगर हम देखें तो अभी तो बहुत रिसेंटली लिस्ट हुई है ये कंपनी, तो सेल्स का डेटा तो इसका फिलहाल अच्छा दिख रहा है। क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है? नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें, पहले तो लॉस में थी, अभी हाँ प्रॉफिट में तो है, एटलीस्ट नेगेटिव में नहीं है ये कंपनी।
वहीं अगर ईयर बाय ईयर देखें तो 200 करोड़ का सेल्स हुआ करता था, आज 500 करोड़ के सेल्स के करीब ये कंपनी पहुंच रही है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 65 करोड़ का था, ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट उतना ही है, फ्लक्चुएट हो रहा है। इसमें शेयर होल्डिंग अगर हम पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर्स 20% होल्ड करते हैं, FIS अपनी होल्डिंग्स इसमें बढ़ा रहे हैं, लगभग 11% आ गए, DIS 5% है, पब्लिक 65% है, और उसमें से अगर आप झुंझुनवाला को देखोगे, राकेश झुंझुनवाला को, वो 10% होल्ड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें इन्वेस्टर्स हैं। इससे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि राकेश झुंझुनवाला गेमिंग सेगमेंट को लेकर के बुलिश है, क्योंकि उन्होंने डेल्टा कॉर्प में भी इन्वेस्टमेंट रखा है और नज़ारा टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्टमेंट रखा है। सो ये चीज़ें रिसर्च करने के लिए होती हैं। अगर आप सिर्फ कंपनी ढूंढोगे कि ये वीडियो देखता हूँ, ये कंपनी मुझे बस लोकेश ये बता दो, खरीद लूँ क्या, ऐसे आप इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। आपको इस पर नज़र रखनी है। आप इसका रिजल्ट अभी फिर से आएगा, रिजल्ट देखो, अगर नज़ारा टेक्नोलॉजी का रिजल्ट अच्छा आता है और आपको लगता है कि यार ये अच्छा रिजल्ट तो है, प्रॉफिटेबल तो है, ये कंपनी पिछले साल से बेहतर ही परफॉर्म कर रही है और आगे भी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। सो एक और कंपनी है ऑन मोबाइल, आप उस पर भी नज़र रख सकते हो, उसका भी गेमिंग से काफ़ी रिलेशन है। इस तरीके से आप सेक्टर्स पे नज़र रखते हो, रिजल्ट को देखते हो और रिजल्ट के बेस पे अपने पोर्टफोलियो को बनाते हो। आई होप इससे आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि सेक्टर कितना ज़रूरी है एज कंपेयर टू कंपनी। सेक्टर अगर आपको एक बार मिल गया ना, तो आप कंपनियां तो ढूंढ ही निकालोगे। आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।